बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी चिकन जिंगर बर्गर की, जिसे घर पे बनाना बेहद आसान है। बाज़ार से आप महंगे बर्गर ला के खाते हैं, आप घर में कम बजट में जो है चिकन जिंगर बर्गर रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जिंगर बर्गर रेडी करने के लिए, बनाने के लिए जो चिकन के पीस इस्तेमाल किए हैं वो है थाई के, क्योंकि थाई के जो पीस होते हैं वो जूसी टेंडर होते हैं और इनको खाने में और फ्राई करने में भी मज़ा आता है। जब इसको आप बाइट लेते हैं तो आपको बहुत सॉफ्ट चिकन खाने को मिलता है। तो यहाँ पे मैंने हैमर लिया है और 3 अदद मैंने इसमें जो फिले लिए हैं इसके थाई के, और हैमर की मदद से मैं इनको फ्लैट कर लूँगी ताकि ये थोड़े से फ्लैट हो जाए और इनको कुक करने में भी आसानी हो। अगर आप इस तरह से फ्लैट कर लेंगे तो आसानी से आपके जो फ्राई हो जाएंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट तक। तो यहाँ पे देखिए मैंने बड़े अच्छे से तीनों जो पीसीस थे थाई के उनको मैंने अच्छे तरीके से फ्लैट कर लिए। और अब इसको हम लगाएंगे मैरिनेशन। और मैरिनेशन के लिए जो अज्जा हम इस्तेमाल करेंगे वो आपके किचन में ही मौजूद होंगे। तो यहाँ पे मैं इसमें शामिल करूँगी सोया सॉस तकरीबन 1 टेबल स्पून, और इसमें हम इस्तेमाल करेंगे वोस्टर चाय सॉस तकरीबन 1 टेबल स्पून, और चिली सॉस का भी तकरीबन 1 टेबल स्पून हम इसमें शामिल करेंगे। और मस्टर्ड पेस्ट, येलो मस्टर्ड पेस्ट तकरीबन 1 टेबल स्पून शामिल करेंगे इसमें। अगर आपके पास पाउडर फॉर्म में है तो वो भी आप शामिल कर सकते हैं। नमक हस्बे ज़रूरत शामिल करेंगे, और लहसुन का पाउडर 1 टीस्पून, और अदरक का पाउडर भी तकरीबन हम इसमें 1 टीस्पून शामिल करेंगे। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे रेड चिली फ्लेक्स तकरीबन 1 टीस्पून। और इन मसालों को हम इसमें शामिल करके तो अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि अच्छी तरह से तमाम चिकन के ऊपर कोटिंग हो जाए। अगर आप मेरे चैनल पे पहली दफ़ा आए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री में। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, इस तरह से मेरी तमाम लेटेस्ट वीडियो आपको आसानी से देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे देखें मैंने इसको अच्छे से मैरिनेशन लगा दिया। अब इसको हम 3 से 4 घंटे के लिए रेस्ट देंगे ताकि अच्छी सी जो मैरिनेशन का इसमें फ्लेवर आ जाए। तो तकरीबन 3 घंटे मैंने इसको टाइम दिया, फ्रिज में रख दिया था, और 3 घंटे के बाद मैंने इसको फ्रिज में से निकाला है। तो बड़ा अच्छा सा इसका जो चिकन के ऊपर मैरिनेशन लग गई है, फ्लेवर भी आ जाता है इतनी देर में। तो यहाँ पे तकरीबन मैं 1/3 कप जो है, बड़ा वाला कप जो मेजरमेंट वाला होता है उसका मैंने लिया है मैदे का, और इसमें हम तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून शामिल करेंगे कॉर्नफ्लोर के, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इससे हम इसकी जो है ब्रेडिंग करेंगे, जिससे हम इसके क्रम्स बनाएंगे और ये क्रिस्पी हो जाएगा। तो अब थोड़े से इसमें हम मसाले जो है सीज़न, यानी कि हम सीजनिंग शामिल करेंगे जिससे हमें एक फ्लेवर आए। तो इसमें मैं लहसुन का पाउडर थोड़ा सा शामिल करूँगी तकरीबन ½ टीस्पून, और लाल मिर्च पाउडर तकरीबन ½ टीस्पून शामिल करूँगी, और नमक भी हम हस्बे ज़रूरत रखेंगे, और थोड़ा सा ही हम ½ टीस्पून के बराबर हम इसमें अदरक का पाउडर शामिल करेंगे। इससे थोड़े से इसमें फ्लेवर आ जाएंगे, जब आप खाएंगे तो आपको एक जायका आएगा जी। तो अब हम एक पीस उठाएंगे चिकन का, और इसमें हम जो मैदे वाला हमने मिक्सचर रेडी किया हुआ है ड्राई, और इसमें हम अच्छे तरीके से इसको एक एक सिंगल कोटिंग करेंगे। इसी तरह से हम जो चिकन के दूसरे पीसेस होंगे उनको भी हम सिंगल कोटिंग करके एक प्लेट में रख लेंगे, और जो बाकी इसका सेकंड स्टेप है वो हम बाद में करेंगे, जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं। तो इसी तरह से आप पहले सिंगल कोटिंग करके इसको रख लें, और इसके बाद जो है आप दूसरा स्टेप इसका कर लें। और चूल्हे पे मैंने जो है ऑयल भी गर्म होने के लिए रख दिया है हल्की आंच पे, ताकि उसकी जो है वो अच्छे तरीके से वो गर्म हो जाए। और बहुत ज़्यादा गर्म आंच में करके, यानी कि बहुत ज़्यादा तेल को हमने गर्म करके इसमें शामिल नहीं करना कि ये एक ही दफ़ा में इसका जो ऊपर की कोटिंग होगी वो ख़राब हो जाती है, जलने का ख़तरा होता है। तो यहाँ पे देखें मैंने एक सिंगल कोटिंग कर ली हुई थी, और अब यहाँ पे जो पानी है जो हम में हमने चिकन को मैरिनेट किया हुआ था उसी में मैं पानी शामिल करूँगी, उसमें फ्लेवर है सारे, तो मैं उसी में ही पानी शामिल कर दूँगी। और सब अब हम एक पीस उठाएंगे, उसको हम पानी में डिप करेंगे यहाँ पे, क्योंकि सिंगल कोटिंग तो हमने ऑलरेडी कर ली हुई है। तो एक पीस उठाएंगे इस तरह से, और उसका थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा पानी होगा उसको हम निकाल लेंगे ताकि वो ख़त्म हो जाए इसमें से। और इस तरह से हम इसको मैदे में रखेंगे, और हाथ की मदद से हम अच्छे तरीके से इसके ऊपर कोटिंग करेंगे। जिस तरह से आप मेरे हाथों के मूवमेंट्स को देख रहे हैं, तो आपने इसी तरह से इसको इसमें घुमाना है थोड़ा सा, और हाथों की मदद से थोड़ा सा इसको प्रेस करना है ताकि जो उसके ऊपर पानी लगे उसके से जो क्रम्स है ना वो बन जाते हैं इसके ऊपर इस तरह से। फिर तो इस तरह से अच्छे तरीके से आपने इसको कर लिया। तो यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से क्रम्स बन गए इसके ऊपर। तो इसी तरह से हम दूसरे चिकन के पीस लेके उनको भी इसी स्टेप के फॉलो करते हुए हम अच्छे तरीके से उनको भी क्रम्स बना लेंगे और रेडी कर लेंगे। तो इसके बाद हम इनको फ्राई करेंगे।
जी, तो यहाँ पे देखें तीनों जो पीसेज़ हैं उनको हमने रेडी कर लिया है। इसके ऊपर बड़े अच्छे से क्रम्स बन गए हैं, तीनों के ऊपर अच्छी सी कोटिंग हो गई है। अब इसको हम फ्राई पैन में डालेंगे, तेल गर्म होने के लिए हमने पहले से रख दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक-एक करके हम इसमें पीस शामिल कर देंगे। थोड़ा-सा आपने एकदम इसको इसमें नहीं रख देना, थोड़ा-सा इस तरह से घुमा दें ताकि जो क्रम्स हैं ना वो ऊपर स्टेबल हो जाते हैं इस तरह से गरम ऑयल में। तो यहाँ पे मैंने इसमें जो तीनों पीसेज़ हैं वो इसमें शामिल कर दूँगी। जी, तो चिकन हमने इसमें शामिल कर दिया है। अब इसको हम फ्राई करेंगे तकरीबन 4 मिनट के बाद हमने इसकी जो साइड है वो चेंज करनी है। अगर आप उसी वक़्त करेंगे तो ये इनके जो क्रम्स हैं ना वो ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम इसकी ब्रेड की जो बर्गर बना रहे हैं उसकी हम एक सॉस रेडी करेंगे। उसके लिए मैंने 4 चम्मच जो है मायोनीज़ का इस्तेमाल किया है, 1 चम्मच मैंने मस्टर्ड पेस्ट शामिल किया है और तकरीबन 4 चम्मच मैं इसमें शामिल करूँगी केचअप के और इसको अच्छे तरीके से हम कर लेंगे मिक्स। क्योंकि ये वाली क्या है जो सॉस है ये बहुत ही मज़े की बनती है। आप रेस्टोरेंट में जो जाके खाते हैं वो भी इसी तरह से रेडी करते हैं। और इसको मज़ीद फ्लेवर देने के लिए मेरे पास एलोपिनो है तो मैं इसमें एलोपिनो के जो 3 से 4 चंक्स हैं उसको अच्छे से छोटे-छोटे से जो क्यूब्स हैं ना वो कट कर लूँगी, इसके फाइन चॉप कर लूँगी, वो इसमें शामिल कर देंगे। उससे जो है फ्लेवर वो बहुत ही मज़े का आएगा। जब आप बर्गर की बाइट लेंगे तो आपको इसमें एक जो है महसूस होगा इसका फ्लेवर, तो वो बहुत मज़े के लगते हैं। तो यहाँ पे तकरीबन 3 से 4 जो पीस इसके मैं इनको छोटे-छोटे पीसेस में कट करके तो इसी सॉस में शामिल करके तो मिक्स कर लूँगी अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे देखें हमारी जो सॉस है वो भी रेडी हो चुकी है और चिकन जो है वो भी हमारा रेडी हो चुका है। तो अब इसको हम इसमें से निकाल लेंगे और अब इसके बाद हम इसकी असेंबलिंग करेंगे और बर्गर रेडी करेंगे। जी, तो चिकन हमारा रेडी हो चुका है, तो सबसे पहले हम एक बर्गर लेंगे। तो बर्गर की बेस पे जो है मैं लगाऊँगी सॉस जो हमने रेडी की हुई थी। उसको अच्छे तरीके से अब कोटिंग कर लें ऊपर वाले पीस पे भी और बर्गर के नीचे वाले पीस के ऊपर भी। जी, तो बर्गर के पीस के ऊपर सॉस लगाने के बाद मेरे पास है आइसबर्ग। अगर आपके पास आइसबर्ग अवेलेबल नहीं है तो आप सलाद पत्ता भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बंद गोभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आइसबर्ग के ऊपर आपने चिकन के जो पीस फ्राई करके रखे हुए हैं जिंगर वो रख दें इसके ऊपर और उसके ऊपर आपने चीज़ का स्लाइस रखना है। क्योंकि स्लैट चीज़ के साथ इसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का आता है और बिल्कुल आपको ऐसा जायका लगेगा जैसे आप घर पे ही केएफसी के जो बर्गर है वो खा रहे हैं। तो उसके ऊपर आप अगेन जो है वो जो आइसबर्ग के पत्ते हमने काट के रखे हैं वो रख दें और उसके ऊपर आप शामिल कर दीजिए थोड़ी-सी सॉस इसकी केचअप जो है वो लगा दें। इस तरह से उसका जो फ्लेवर है वो बहुत मज़े का आएगा। तो अगेन उसके ऊपर हमने जो ऊपर वाला पीस होगा बर्गर का वो उसके ऊपर रख देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा एक जो बर्गर है वो रेडी हो चुका है ज़बरदस्त सा। मज़े का, आपके मुँह में भी पानी आ रहा होगा। तो आप इस रेसिपी को अपने घर पे बनाएँ और एन्जॉय कीजिए। आई होप कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। इसी तरह से हम बाकी बर्गर भी रेडी कर लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इस रेसिपी से फ़ायदा उठा सकें। तो इंशाअल्लाह ताला मज़ीद मज़े-मज़े की रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत मज़े के बर्गर बने, मज़ीद जायका देने के लिए साथ मैंने इसकी फ्राइज़ बना ली थी ताकि एक प्रॉपर जो मील है वो रेडी हो जाए। तो आप भी इस रेसिपी को बनाएँ और एन्जॉय कीजिए। आप रमज़ान मुबारक में अपने इफ्तार में भी ये रेसिपीज़ बना सकते हैं और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा आज की रेसिपी आपको कैसी लगी है। इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। स्टे ट्यून्ड, खुश रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।